नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज थोड़ा सा टीचिंग पामिस्ट्री में ये बता दूं कि लोग मुझे किस तरीके के मिलते हैं, उनकी सोच क्या होती है। वो पाम रीडर को एक्चुअल में उनका कोई दोष नहीं है। पाम रीडर उल्लू बहुत बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है लोगों को। पहले फ़ोन करके सब कुछ पूछ लेगा पूछ लेगा सब कुछ। तो अब उन्हें डर लगता है और फिर कुछ लोग जो है उन्हें टेस्ट करते हैं ना। देखो, ये हाथ दिखाया है, ये देखो लिखा क्या है, गुरुजी सबसे पहले मेरे बारे में बताइए। देखो, आप देखो कैसे कैसे लोग आते हैं। मैंने कहाँ तक पढ़ाई करी है ये तो मैं बता दूंगा। मेरा पेशा क्या है, जो मैं पेशा कर रहा हूँ, वो पेशा जो कर रहा हूँ उस पेशे में उसे कौन सी ईयर से करा है, चलो ये तो मेरा काम है बताने का। अब अभी देखो क्या क्या चल रहे हैं मेरे ऊपर, जो जो केस चल रहे हैं ये भी बताने का काम है मेरा। मेरे परिवार के बारे में बताओ, मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं उनके बारे में बताओ। मेरे पूरे परिवार का संपूर्ण ज्ञान मुझे जानकारी चाहिए। मैंने क्या क्या किया है, मेरे बच्चों के बारे में बताओ। मेरी बहन कौन सी नौकरी करती है, मेरी माता जी ने कौन सी नौकरी की, किस कंपनी में काम कर रहे। क्या कहूंगा, लोगों को बेवकूफ कहूंगा नहीं कहूंगा, ये टेस्टिंग कर रहे हैं लोग। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि ये बताओ, ये अभी तक पास्ट की बातों में इन्होंने 25 क्वेश्चन लिख दिए। पास्ट की बातों में, अरे क्या है, तुम पहले क्वेश्चन क्या थे। ये लोग कौन है, या तो मैं कहता हूं इनका दिमाग खराब है। देखो साफ बोलता हूं मैं इस चैनल पर, ये टेस्टिंग करना बंद करो। अरे मैं कह रहा हूं ये मेरा काम है, ये तो क्या पास्ट बताना, मैं क्यों बताता हूं पास्ट, ताकि आपको पता लगे कि पास्ट की बातें मैच हो गई हैं, फ्यूचर भी मैच होगा। मेरी माता जी ने कौन सी नौकरी करी थी, किस कंपनी में काम करी था, मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे उसकी संपूर्ण जानकारी चाहिए। ये और बहुत लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जब क्वेश्चन आता है कि आपका आप मनी, समझते रहिए, मनी, हेल्थ, करियर, सेटलमेंट, विदेश, इनके बारे में जानना है। मैंने कहा ये तो कोई कोई क्वेश्चन नहीं हुए, आप मत ही देते इससे अच्छा। सर वो ऐसा है ना, पाम रीडर को पहले बता देना, तो पाम रीडर ना वो उसी के हिसाब से सारी बातें बताता है। तो यानी टेस्ट कर रहे हो आप मेरे पे टेस्ट कर रहे हो। जब फिर वो जब एनालिसिस में सारी बातें खुलती हैं ना, पत्नी ने बच्चे को ले गई थी, बच्चे को मिलने नहीं दिया, इस समय पर 34 साल पर बच्चे से मिले, तब फिर उन्हें पता लगता है ये बातें तो नहीं बताई थी। ये हाथ है, इन्होंने कहा कि मनी, फेम और ये बारे में बस ये बता दो आप, हेल्थ। फिर मैंने कहा ये तो क्वेश्चन नहीं है, तो फिर क्वेश्चन दिए इन्होंने। मेरी दूसरी शादी तो नहीं होगी, उसका अफेयर तो नहीं होगा, मेरा ये तो नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें। अब वो क्वेश्चन जब मिल गए तो मैं उस स्टेशन पर रुकूंगा ना, मैं रुकूंगा नहीं रुकूंगा। अब देखो एक ध्यान दो, शेयर मार्केट में मैं कितना पैसा कमा लूंगा, गाड़ियां होंगी नहीं होंगी। अगर कोई पूछ रहा है तो आप फड्डे मारना शुरू कर दोगे। देखो समझो, 31-32 यहां पर आप बोलोगे उनकी नौकरी के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, क्योंकि ये साथ में जो साइन आ रहा था ये विदेश का साइन और इस पर राहु का प्रभाव था। ये था पैसा खराब होना, ये था पैसा खराब होना, ये था पैसा खराब होना, ये नौकरी चेंज करना, कुछ करना ही। ये शेयर मार्केट भी है, ये नहीं है शुक्र की रेखाएं जो है वो, अगर शुक्र पे ये लाइनें होती हैं तो वो अरे वो तो नीचे आएंगी, 65-70 साल पर आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर कुछ बताओगे नहीं। मैंने कहा कि यहाँ पर आपकी नौकरी में वो सैलरी बढ़ी थी, पोस्ट बढ़ी थी, जी हाँ। ये जो साइन यहाँ टेढ़ा होकर चल रहा है, मैंने कहा कि ये जो बच्चे का साइन यहाँ पर आया, ये बच्चा है। मैंने कहा ये बच्चा, वाइफ यहाँ से चली गई थी आप, हाँ हाँ चली गई थी, अच्छा चलो। अब इसके बाद ये जो साइन है, मैंने कहा यहाँ 33 में पैसा लगाया था, 33 से 34 साल के बीच में, ठीक है, हाँ लगाया था। मैंने कहा फंस गए थे, हाँ सर फंस गया था। अब समझते रहना, 34 में उस विदेश वाली जाने की सोच रहे थे, हाँ सोच रहा था। ये जो पैसा था ये क्या विदेश की कंपनियों से रिलेटेड था, जी ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन मिला सर, वो तो होता ही है, सारी कंपनियों का जो है होता ही है। इतनी बातें बताने के बावजूद भी देखो आदमी कितना मैनिपुलेट करता है, समझते रहना। फिर उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पर ये कॉल आ रही थी आपको कि ये वाला शेयर बढ़ रहा है,
जी 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 जी। ये जो साइन आया है ये शेयर ही है आपका, जो कि आप पकड़ के बैठे हुए हो कि ये रिकवर करेगा करेगा करेगा। आपको एक कॉल मिली है रिकवर करने के लिए, ये रिकवर करेगा, इसमें ट्रैंगल है, नहीं करेगा। ये एक राहु के प्रभाव में विदेश की रेखा है, यहाँ पर 37 साल। ये ट्रैवलिंग की रेखा है। अब ये घर से ऑपरेट हो रहे हैं, फिर यहाँ पर ये ऑफिस से ऑपरेट होंगे, यानी 37 से 38 में विदेश की रेखा बनी है। ये 38 पे कट का निशान लगा रखा है, ये ट्रैंगल करके कट का निशान है। मैंने कहा टेक केयर, समझते रहना, टेक केयर। यहाँ पर शेयर मार्केट में नुकसान, बीवी से रिलेटेड ध्यान रखिएगा, तलाक की रेखाएं हैं। अगर यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया तो आपको 39 साल से लेकर 39 साल 10 महीने तक, यहाँ पर ये 41 में बच्चा दिख रहा है, इंडिपेंडेंट है यानी बच्चा दिख रहा है। ये यहाँ पर बच्चे से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेंगी। ये वही बच्चा है जो ये वाला है, जो बीबी ले गई थी। अब ये सारी बातें जब बोली तब मुंह खुला का खुला रह गया कि सर ये तो मैंने नहीं बताया था। तो मैंने क्या कहा कि वो व्यक्ति कि मेरे बारे में बताओ, मेरे परिवार के बारे में बताओ, कहाँ नौकरी करते हैं, माता जी कहाँ करती हैं, मेरे कितने घर के सदस्य हैं, उसमें जो हैं बच्चों के नाम बताओ। ये क्या है? मैं घर का नाम भी बता दूं, तुम्हारा घर का क्या नाम क्या रखा हुआ है, कुटीर निवास या ये निवास, ये कहाँ की पामिस्ट्री है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरे ख्याल से 3 महीने पहले 4 महीने पहले एक हाथ आया था, उसने मुझसे पूछा था कि कृषि से रिलेटेड पूछा था कि मैं खेती बाड़ी या कुछ करूं। एक साइन था कि फसल बड़ी अच्छी होगी, और मैंने वीडियो में बोला है, आप मेरे वीडियो देखते होगे तो मैंने बोला है मैं फसल का नाम नहीं बताऊंगा वरना सब लोग वही खेती करेंगे। याद है? कहा था। आज बताऊं वो फसल कौन सी थी? टमाटर। देख रहे हो 80 रुपए किलो, 70 रुपए किलो टमाटर चल रहा है। 10 रुपए बिकता था, 10 रुपए। मुझे समझ तो आ गई थी। अब वहां लिखा तो नहीं होता ये टमाटर की खेती है या नहीं है, वो ये टमाटर की खेती, ये समझ आ रहा था ये खेती है, खेती में लाभ मिलेगा, समझ रहा। मैंने पूछा उससे, मैंने कहा भाई एक बात बता, ये कौन सी खेती तुम कर रहे हो जो 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 मैं कह रहा हूं इसमें लाभ मिलेगा? सर टमाटर की है। मैंने कहा अगले साल मत करना, इस साल पर प्रॉफिट मिलेगा, अगले साल नुकसान होगा। यानी अब एक और प्रिडिक्शन कर रहा हूं, अगले साल टमाटर का भाव नीचे जाएगा, समझ रहे हो? और वो कहता है हाँ सर वो तो हमें पता है यार। यानी किसान को भी कहीं से भनक पड़ती है, लेकिन यहां चिन्ह बना हुआ था। तो मैंने वहां पर वीडियो, मेरे जितने वीडियो देखते हो, मैंने क्या कहा था, मैं खेती ये फसल नहीं बताऊंगा वरना सब लोग वही चीजें कर कर ये लोग दाम बढ़ा देंगे। जितने जो टमाटर के लोग वाले हैं दाम, मेरे को ये लग रहा था कि अगर मैंने यहां पर करा कुछ जो है आड़ती होंगे वो दाम बढ़ा देंगे कि टमाटर बढ़ रहा है। लेकिन देख लो 10 रुपए वाली चीज आज 80 रुपए में बिक रही है, 70-80 रुपए में बिक रही है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो यानी ये जो चिन्ह है इन्हें पकड़ना कितना जरूरी है। और वो देखो फसल थी वहां पर, वो फसल थी। अब ये कोई कहे कि ये फसल का नाम बताओ, नाम बताओ, मैं लिख कर दे सकता हूं जितना मर्जी कोई हो, नाम नहीं बता सकता है, नाम नहीं बता सकता ये कौन सी फसल है। हां फसल में पैदावार में बढ़ोतरी मिलेगी ये मैं कह सकता हूं, और वो कब मिलेगी? यानी अब एक और प्रेडिक्शन है कि अगले साल टमाटर के भाव नीचे आएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति के हाथ में मैं बोल चुका था कि इसी साल फायदा होगा, अगले साल फायदा नहीं होगा, इतना इतना फायदा नहीं होगा, यानी दाम नीचे आएंगे। इससे ज्यादा क्या क्लैरिटी लोगे आप लोग? टेस्ट करना बंद करो भाई, बंद करो टेस्ट, अपने क्वेश्चंस दिया करो। क्वेश्चन मेरा काम है पास्ट बताना, आप अपने देखो। अब इस व्यक्ति ने पहले कहा फेम मनी शेयर मार्केट, ये कहा, ये कोई क्वेश्चन थे? एक्चुअल में कितनी मुसीबतें हैं शेयर मार्केट में, लॉसेस, शेयर मार्केट में लॉसेस, मैरिड लाइफ में दिक्कत, बता नहीं रहा व्यक्ति, टेस्टिंग कर रहे हैं। नहीं वो तो पाम रीडर, जब 1.5 घंटे से मेरे को फोन मेरे को काटने नहीं दे रहे। सर मेरे एक और क्वेश्चन, मैंने तंग आके कहा, मैंने कहा इतना टाइम नहीं दे सकता हूं मैं आपको, 1.5 घंटे से मैं बता रहा हूं आपको कि ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, वो वीडियो में बता दूंगा मैं आपको। इतना कोई पेन लेता है? और वो व्यक्ति जो दूसरे मुंह पर कहते हैं कि पाम रीडर, यही कह रहे थे, और फिर 1.5 घंटे लेने के बाद
अंदर से सब रियलाइज करता है कि इसमें कैलिबर है। तो टेस्टिंग मत करो, अपने क्वेश्चंस दो, सही से क्वेश्चंस दो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।